Today we discuss about the quadrilaterals. What is the means of quadrilateral? Quadri means four and lateral means sides. यानी ऐसा क्लोज फिगर जिसकी चार साइड्स हो और वो भी कैसी हो, क्लोज्ड हो. तो क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय द फोर साइड्स is known as quadrilateral. So you can see here definition here. A closed figure made up of four line segments is called a quadrilateral. क्लोज फिगर होनी चाहिए, चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. द एडजॉइनिंग फिगर इज कॉल्ड एन क्वाड्रिलेटरल ABCD. ठीक है, जो इसकी जो एडजॉइनिंग फिगर से होगी इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो उसका नाम हम लिख सकते हैं ABCD. और क्वाड्रिलेटरल BCDA भी हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, और क्वाड्रिलेटरल CDAB भी लिख सकते हैं, और क्वाड्रिलेटरल DABC भी लिख सकते हैं. इसको समझने के लिए देखिए हम नीचे चलते हैं. यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो साइड्स कितनी होती हैं, तो साइड्स इसमें होती हैं 4. एक तो हो गई आपकी AB, दूसरी हो गई BC, तीसरी हो गई CD एंड फोर्थ हो गई DA. ठीक है, तो दीज आर द 4 साइड्स. फिर बात करते हैं वर्टिसेस की. वर्टिसेस इसमें कितनी होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं. एक तो होता है A वर्टिसेस हो गई, देन B, C और D, ये 4 वर्टिसेस इसकी हो गई. फिर बात करते हैं एंगल्स की. तो एंगल्स कितने हैं इसमें, एंगल भी आपके पास 4 हैं इसमें. एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D. यहाँ पे देखिए इसका नाम लिखा है 4 एंगल्स हियर, दैट इज एंगल DAB. अब ये DAB कौन सा है, देखिए बीच में आ रहा है A, मिड में आ रहा है A, तो A एंगल हो गया. तो ये हो गया DAB. फिर ABC, तो ABC यानी ये वाला एंगल B वाला एंगल हो गया. फिर BCD, ये एंगल C हो गया BCD. और CDA, ये हो गया आपका D एंगल. तो दीज आर द 4 एंगल्स हियर इन दिस क्वाड्रिलेटरल. देन देखिए a line segment joining a pair of opposite vertices is called a diagonals. एक वर्ड आता है diagonals. डायगोनल क्या होता है, जब इनके अपोजिट वर्टिसेस को हम ज्वाइन करते हैं. जैसे अपोजिट वर्टिसेस A का जस्ट अपोजिट वर्टिसेस हो गया C और D का हो गया B. तो क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, A को C से ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज डायगोनल. यहाँ पे एक AC एक डायगोनल हो गया एंड BD भी एक डायगोनल हो गया. सो इन द क्वाड्रिलेटरल हाउ मेनी डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटरल. ओके, देन यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है, एलिमेंट्स, नंबर्स एंड नेम्स. साइड्स इसमें कितनी एक होती है, 4 होती हैं. वर्टिसेस कितनी होती हैं, 4 होती हैं. एंगल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं. डायगोनल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं. अब साइड्स की बात करते हैं तो साइड्स इसमें हो गया AB, BC, CD एंड DA. वर्टिसेस की बात करते हैं तो वर्टिसेस एक हो गया A, B, C एंड D, 4 वर्टिसेस हो गए. एंगल्स भी आपके 4 हो गए. ठीक है, एंड डायगोनल्स आपका AC एंड BD, ये 2 डायगोनल्स हो गए. क्लियर. देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जो 10 क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं. तो इसमें देखिए नंबर 1 आता है पैरेललोग्राम का. पैरेललोग्राम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल. अभी किस तरह से बनता है देखिए, इसका मतलब ये भी क्या है, 4 साइड से क्लोज्ड है, लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. कैसी होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे. इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. देखिए LMNO इज ए पैरेललोग्राम. ये क्या है, LMNO क्या है, एक पैरेललोग्राम है. अब इसमें क्या क्या देखिए, LM इज पैरेलल टू द ON. ये दोनों कैसी होनी चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए. और दूसरा LO इज पैरेलल टू द MN. ये इसके पैरेलल भी होगी और ये इसके इक्वल भी होगी. तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये LMNO क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा. ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है,
ये देखिए एंगल एम का जस्ट अपोजिट एंगल हो गया आपका ओ, तो एंगल एम इज इक्वल टू द एंगल ओ, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एन। तो ये अपोजिट एंगल्स भी इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। फिर आता है रेक्टेंगल, इसके बारे में आप जानते भी हैं। रेक्टेंगल भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एक रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, क्या कहना चाह रहा है कि रेक्टेंगल क्या एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी किस में होगी, रेक्टेंगल्स में होंगी। इसका मतलब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टी अभी देखी थी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल किस में होगी, रेक्टेंगल में भी होगी। और क्या लिखा है, इन विच ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो ये एंगल्स कैसे होंगे, राइट एंगल्स होंगे। क्लियर। तो ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। अब इसमें देखिए AB BC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, AD जो है वो BC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और तीसरी कंडीशन जो है वो है कि हर एक एंगल कैसा होना चाहिए, 90-90 के होने चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होगा। तो ABCD जे रेक्टेंगल हो गया। देन आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब ये कह रहा है स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। अब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज इसमें इंक्लूड होंगी, सारी की सारी क्या क्या होती हैं देखिए। इसमें सारी साइड्स कैसी होनी चाहिए, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें चारों साइड्स इक्वल हों उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो ABCD क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। और ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी होती है और स्क्वायर में भी होती है। और ये चारों साइड्स इक्वल होती है, 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो दिस इज ए स्क्वायर। फिर आता है रोम्बस। ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी ये देखिए, इसमें देखिए अपोजिट साइड्स कैसी होगी, पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी, ठीक है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम बोल रहा है रोम्बस को, तो क्या होगी, OL जो है NM के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये टू लाइंस यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाई हुई है ना, ये वाली छोटी छोटी स्मॉल टू लाइंस। इसका मतलब क्या है, ये साइड इसके इक्वल है और ON इज इक्वल टू LM है। तो ये पैरेलल एंड इक्वल होती है, ठीक है। और इसलिए ये LMNO क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम। एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम कब कहेंगे, इफ ए पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, ठीक है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या हो, एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो और दूसरा क्या हो, अनपैरेलल हो। तो AD जो है BC के अनपैरेलल है, ये पैरेलल नहीं होती। आगे जाके इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे DC जो है AB के पैरेलल होगी, सिर्फ एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे। तो ABCD इज क्या हो गया, एक ट्रेपीजियम हो गया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए हम बात करते हैं, अगर हम इसको एंगल्स की बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स का सम कितना होता है, तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखिए जैसे एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया, ठीक है, SRUT, ठीक है, SRUT। इसमें एक डायगोनल हमने RT ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ देखिए SRT एक ट्रायंगल बन गया और TUR एक ट्रायंगल बन गया। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। दूसरे ट्रायंगल इधर नीचे जो बना हुआ है इधर इस साइड में, इसमें भी क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 3 एंगल्स का सम ऑफ द 3 एंगल इज 180। इधर भी 180, इधर भी 180। तो अगर चारों एंगल्स की बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल में तो कितना होगा, 180 + 180 तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। इट क्लियर। एंड नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360। तो ये आपको याद रखना है,
ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 13B। ए क्वाड्रिलेटरल हैज टेस्ट एंगल्स, सो हाउ मेनी एंगल्स हियर? 4 एंगल्स। बी में डायगोनल्स, हाउ मेनी डायगोनल्स? 2 डायगोनल्स। एंड सी साइड्स, हाउ मेनी साइड्स हियर इन द क्वाड्रिलेटरल? 4 साइड्स। एंड डी वर्टिसेस कितनी होती हैं? 4 वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। सो आप इसको इससे इसको फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 75, यानी A और B जो है वो 75 डिग्री है, एंड एंगल D इज इक्वल टू 110, तो फाइंड एंगल C। आपको क्या करना है? एंगल C को फाइंड करना है, यानी 3 एंगल आपको दिए हुए और चौथा आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री, तो इन तीनों का क्या करेंगे? सम करेंगे, ठीक है। 75 प्लस 75 प्लस 110, और इनका जो सम आता है उसको 360 से माइनस कर देंगे, तो कौन सा आ जाएगा? C एंगल निकल के आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वी नो दैट sum of angles of a quadrilateral quadrilaterals is 360 डिग्री। क्या करते हैं? हम जानते हैं कि चारों एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल A इज इक्वल टू हियर 75 एंड एंगल B ऑल्सो 75 एंड एंगल D 110 और एंगल C हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A की जगह आप 75 लिखेंगे, 75 डिग्री, प्लस B की जगह भी आप लिखेंगे 75 डिग्री, प्लस एंगल C हमें फाइंड करना है, तो यू कैन राइट एज इट इज, प्लस एंगल D इज 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 75 75 और 110, देखिए 75 75 हो गया 150 और इसको अपन ऐड करेंगे 110 में, तो हो गया 260 डिग्री। 260 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360, एंगल C इज इक्वल टू, अब देखिए इसको क्या करेंगे? इधर ले जाके माइनस कर देंगे, 360 माइनस 260 डिग्री, तो एंगल C कितना आ जाएगा? माइनस कर दीजिए 100 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका एंगल C आपका फाइंड हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड द अननोन एंगल। आपको अननोन एंगल जो दे रखा है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो निकालना है, ठीक है। 4 एंगल्स होते हैं, एक एंगल आपको दिया हुआ नहीं है और 4th वाला निकालना है। तो क्या करेंगे? 110 प्लस 80 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू कितना होता है? 360। हम जानते हैं कि ये चारों एंगल्स का सम 360 होता है, इनको ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 और 8 आपका हो गया, इधर तो 0 0 0 आ गया, 6 और 8 14, 14 और 1 हो जाएगा आपका 15, कैरी 1 हो गई, तो ये हो गया 250 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 250 जो है वो क्या हो जाएगा? 360 से माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस 250, तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये 110 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये वाला करना है, देखिए इसमें भी आपको वही काम करना है। तो 110 प्लस 85 प्लस 120 प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा? 360। तो कर दीजिए, इसका सम कर दीजिए, 5 आ गया, ये 2 और 8 हो गया 10 और 1 हो गया 11, कैरी 1 2 और 1 3,
प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये y इज इक्वल टू 360 में से क्या कर देंगे, 315 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 5, ये आ गया 4, तो y इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स अपीयर टू बी पैरेलल, राइट देम यूजिंग द सिंबल। आपको क्या कह रहा है कि इन पिक्चर्स को देखिए, फिगर्स को देखिए, और जो पैरेलल साइड्स हैं उनको आपको बताना है कि कौन सी इनमें पैरेलल है, और राइट देम यूजिंग द सिंबल, और उनके जो पैरेलल का सिंबल होता है उसको यूज में लेते हुए आपको बताना है कि कौन सी साइड पैरेलल है। तो यहाँ दिख रहा है आपको ए बी जो है डीसी के पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जैसे ही आगे प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे आगे डीसी को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी ये बीच में, इसलिए ये तो पैरेलल है नहीं। तो ये है एडी जो है आपका बीसी के पैरेलल है। तो आप एडी लिखिए, पैरेलल किसके है, तो ये दो हिस्से से लाइनें आपको खड़ी करनी है पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडी पैरेलल टू बीसी। इस तरह से रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं करना है। और इसमें एक पैरेलल, एक से एक अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो ये हो गया ट्रेपीजियम। दूसरे में आते हैं, पीक्यू जो है वो पैरेलल है किसके, एस आर के। ठीक है, और पीक्यू जो है एस आर के पैरेलल है, और पीएस जो है क्यू आर के पैरेलल है। तो दूसरा आपका हो गया पीएस पैरेलल टू द क्यू आर। क्लियर? ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सिर्फ ये पैरेलल लाइंस कौन सी हैं उसको रिप्रेजेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, LMNO इज ए पैरेललोग्राम, नाउ फिल द ब्लैंक्स। आपको ये सारी चीजें इसमें फिल करनी है। ठीक है, तो LMNO इज एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये MN जो है LO के पैरेलल हो गई और इक्वल भी हो गई। LM जो है ON के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, और क्या होता है पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स कौन सा हो गया, एक तो M अपोजिट हो गया O के, तो M और O आपस में इक्वल होंगे। L एंगल N के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एंगल M जो है वो इक्वल है किसके, अभी आपको बताया, एंगल M के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल O। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल O। फिर आगे आता है ML किसके इक्वल हो गई, ML जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, ON लिख दो या NO लिख दो, तो आप इसको लिख सकते हो NO। ठीक है, फिर MN किसके इक्वल होती है, LO के, इसके जस्ट अपोजिट ये साइड है। फिर एंगल L हो गया एंगल N के। तो इस तरह से आपको इसको फिल करना है। ठीक है, फिर आता है टू डायगोनल्स आर। अब इसमें दो डायगोनल्स कौन कौन से हैं, एक तो LN हो गया, LN, और दूसरा हो गया MO। तो यहाँ MO लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से कंप्लीट हो गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ए रोम्बस हैज ऑल इट्स इक्वल। ए रोम्बस हैज ऑल इट्स इक्वल, क्या होती है इसमें, रोम्बस में साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल इट्स साइड्स इक्वल। ठीक है, इसकी साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर आता है ए ट्रेपीजियम हैविंग टू साइड्स इक्वल, ए ट्रेपीजियम हैविंग टू साइड्स इक्वल, देखिए सी में देखिए, ए ट्रेपीजियम हैविंग टू साइड्स इक्वल इज आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, उसको बोलते हैं आइसोसेल। यानी जिस भी ट्रेपीजियम में आपकी दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। डी ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स कैसे हो, इक्वल हो, एंड
ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर. इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे. देन ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. कितना होता है? 90 डिग्री. तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे.